है गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो? आई विश बहुत बढ़िया हो गए। जैसे कि मालूम है हमारे टॉपर सीरीज चल रहे थे, ठीक है, और हम लोग ने मैक्रो इकोनॉमिक्स तक, ठीक है, लगभग हम लोग ने एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई तक कंप्लीट कर लिया था। यानी शॉर्ट में बोले तो एडी एंड एएस तक कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग देखने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 8, ठीक है, जो कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट है। ठीक है, इस पूरी ओवरऑल वीडियो में देखने वाला है, वन शॉट में ही ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। और यकीन मानो अगर ये वीडियो देख लिए, ठीक है, तो कोई और वीडियो नहीं देखोगे इस चैप्टर के रिलेटेड। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करने वाले हैं हम इस चैप्टर को। तो मैं बात करूं ये शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम होता क्या है। ठीक है, तो चलो हम एक एक करके देखेंगे। तो फर्स्ट हम इसका देखेंगे कॉन्सेप्ट। जब तक कि हम पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़े से थिक ले लेंगे। ठीक है, ये मैं बात करूं कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट रन, यानी कि शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट मैं बात करूं शॉर्ट रन डिफाइन किया गया है। ठीक है, शॉर्ट रन डिफाइंड होता है पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग द टेक्नोलॉजी, ठीक है, ड्यूरिंग द टेक्नोलॉजी प्लेज नो रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। ठीक है, हमारी इकोनॉमी में, ठीक है, ऐसा कोई डिटर्मिनेशन नहीं हुआ है, कोई ऐसा रोल नहीं है, ठीक है, इस शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट को लेके। ठीक है, शॉर्ट रन इज डिफाइंड एज अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच इज द टेक्नोलॉजी प्ले रोल इन द इकोनॉमी। ठीक है, हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जैसे कि हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट लीड्स टू द हायर लेवल ऑफ आउटपुट एंड वाइस वर्सा। जाहिर सी बात है हमारे पूरी इकोनॉमी में, यानी कि जो हायर लेवल ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट्स हैं वो लीड होते हैं टू हायर लेवल ऑफ आउटपुट होते हैं एंड वाइस वर्सा। फिर मैं बात करूँ आगे मैं बात करूँ कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट, जिसको हम जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है? तो पहला नंबर कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम में, यानी कि हमारा एएस, यानी कि हमारा एग्रीगेट सप्लाई जितना होगा, उसके इक्वल हमारा एग्रीगेट डिमांड भी इक्वल ही होगा। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई के अकॉर्डिंग ही हमारा एग्रीगेट डिमांड होगा। जैसे कि इक्विलिब्रियम आउटपुट इज आल्सो कॉल्ड द इक्विलिब्रियम जीडीपी और द इक्विलिब्रियम इनकम। It refers to that level of output in the economy. ठीक है, फिर मैं बात करूं as a refers to the desired level of output in the economy। हमारी इकोनॉमी में जो डिजायर्ड लेवल है, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई refers to the desired level of output in the economy. It is a level of GDP that is produced with a waste to produce or the plan to produce during an accounting year, also called एक्स एन टी, जिसको हम एएस बोलते हैं। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल है। फिर मैं बात करूं आगे रेफर्स टू द लेवल ऑफ जीडीपी दैट बायर्स विश टू द बाय ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, आल्सो कॉल्ड द एक्स एन टी एडी, यानी कि एग्रीगेट डिमांड। The equilibrium GDP means that the level of GDP where what the producers wish to the produce or plan to the produce and exactly equal to the what the buyer wishes to the buy and plan to buy the during the accounting year। ठीक है, तो ये नॉर्मल है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जो हमारी इक्विलिब्रियम ऑफ जीडीपी है, ठीक है, जो भी इसका लेवल है ऑफ जीडीपी की, ठीक है, वाट द प्रोड्यूस, जो भी वो प्रोड्यूस होगा, फिर विश टू प्रोड्यूस और प्लान टू प्रोड्यूस, फिर एग्जैक्टली इक्वल होगा बायर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये नॉर्मल हो जाएंगे। फिर मैं बात करूँ आगे क्वालिटी बिटवीन द एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड, यानी कि इन दोनों का क्या होगा, क्वालिटी इक्वलिटी के अकॉर्डिंग। जैसे कि इंप्लाइज द इक्वलिटी ऑफ बिटवीन द वाई एंड एग्रीगेट डिमांड। ठीक, AS is equal to AD, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, और Y यानी कि इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। अल्टरनेटिव अप्रोचेस, यानी कि इसका अप्रोच जो होगा वो अल्टरनेटिव्स होंगे, जिसमें इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक इज व्हेन S इज इक्वल टू I। ठीक है,
जिसको हम y इक्वल टू AD हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल है। आशा करता हूँ ये आपको रिवीजन के लिए बेस्ट, मतलब ये जो हमारा पीपीटी है मोस्टली रिवीजन के लिए है। ऐसा मत समझना ये मैं वीडियो देख लूंगा तो पूरा ओवरऑल चैप्टर हम एकदम स्टार्टिंग से बेसिक से मेरा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये रिवीजन पर्पस है, एकदम शॉर्ट में। ठीक है, शॉर्ट नोट्स ही बनाया गया है। ठीक है, बस आपका काम ये है कि इस वीडियो को देख रहे हो ना तो प्लीज यार नोट्स बनाते हुए चलना। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बना लेना। ठीक है, और मैं ये हमारा जो पीपीटी है इसको मैं लिंक में, ठीक है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके डाउनलोड भी कर सकते हो, वहां से भी देख सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन लिखना, नोट्स बनाना जरूर। अब देखो इसके बारे में बताऊं, C प्लस एस हो जाएगा, C प्लस एस इक्वल टू C प्लस आई हो जाएगा। ठीक, C प्लस यानी कि C प्लस एस हमारा हो, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, Y है। ठीक है, इनकम, फिर ये हमारा एग्रीगेट डिमांड यानी कि AD हो जाएगा। ठीक, फिर इन सबको लेके हम ऐड करेंगे तो S इक्वल टू आई हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट GDP और द इक्विलिब्रियम इनकम। ठीक, यहाँ पे देख लो थोड़ी सी डिटेलिंग है। टू अप्रोच ऑफ द स्टडीज द डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम आउटपुट GDP और इक्विलिब्रियम इनकम। ठीक है, AS इक्वल टू AD अप्रोच हो जाएगा। ठीक है, AS इक्वल टू AD अप्रोच, फिर S इक्वल टू आई अप्रोच। ठीक है, तो थोड़ी सी डिटेलिंग हम देखेंगे। फर्स्ट, AS इज इक्वल टू AD अप्रोच एंड इक्विलिब्रियम GDP और द इक्विलिब्रियम इनकम। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, इक्विलिब्रियम GDP और द इक्विलिब्रियम इनकम इज अचीव देन AS इज इक्वल टू AD। ठीक, फिर इज रेफर्स टू द प्लांट आउटपुट इन इकोनॉमी। ठीक है, आउटपुट इन द इकोनॉमी इज द रिस्पॉन्स प्रियोरिस क्या जाएगा, proportionately to add and the price remains the unaffected। ठीक है, and next then मैं आगे बताऊं what is meaning of, यानी कि AD के हम बारे में देखेंगे। तो AD refers to the desired of expenditure और the planned expenditure। ठीक है, AD क्या हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड है। तो यानी कि जो हम डिजायर्ड, यानी कि जो हम खर्चा करते हैं, जो हम खर्चा करने के लिए डिजायर्ड हैं, ठीक है, उसके बारे में बोला है। ठीक है, प्लान एक्सपेंडिचर इज इकोनॉमी ड्यूरिंग इन द अकाउंटिंग ईयर, जब हम एक साल के अंदर जो हमारे अंदर डिजायर्ड है खर्चा करने के लिए, ठीक है, किसी भी चीज को बाय करने के लिए, उसकी बात हो रही है। हैज टू द कंपोनेंट ऑफ द डिजायर्ड कंजप्शन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड द डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज द डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज अज्यूम्ड टू बी मोटोनोमस सो दैट इट इज नॉट रिलेटेड टू दिस लेवल ऑफ द इनकम ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, फिर नेक्स्ट मैं बात करूं, ठीक है, कैन फंक्शन कंबाइंड द AD फंक्शन इज द इक्विलिब्रियम GDP और इक्विलिब्रियम इनकम इज द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब देखो यहां से समझ में आ जाएगा, ये हमारी इक्वलिटी बिटवीन है किसके अंदर, एग्रीगेट सप्लाई यानी एग्रीगेट डिमांड के अकॉर्डिंग। मैं बात करूं GDP यानी कि हमारी इनकम है, ठीक है, Y ये करोड़ में है। ठीक है, जो भी हमारी ये वर्ड है ना वो सारे करोड़ में है, ध्यान देना। ठीक है, अब करोड़ में है तो हम पहला नंबर, जब हमारी इनकम अभी 0 है, बिल्कुल 0, ठीक, तो हमारी C क्या है, यानी कि कंजप्शन हमारा 30 है, फिर I हमारा क्या है 20 है। ठीक, C प्लस आई इक्वल टू निकालेंगे तो हमारा AD निकल के आएगा जो हमारा 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 होगा। फिर हमारी इनकम हमारी 20 हो गई, जब हमारी इनकम 20 करोड़ हुई। ठीक है, फिर हमारे C कितने हो जाएगा 40, जिसमें से I हमारा कितना हो जाएगा 20, जिसमें से हम इन सबको प्लस कर देंगे तो हमारा 60 हो जाएगा। बिल्कुल, हाँ या ना, बिल्कुल। फिर हमारी इनकम 40 हो गई, तो जब 40 हुई तो हमारी C कितनी हो गई 50, फिर प्लस 20 हमारी ये थी ही। ठीक है, I हमारा 20 हो गया, तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारा 70 आ जाएगा। फिर हमारी इनकम 60 हुई, 60 करोड़, फिर 60 करोड़ हुई तो हमारी C कितनी हो गई 60। ठीक है, फिर 20 हमारा ये I था ही, जब हम इसको प्लस किए तो हमारा 80 हो गया। ठीक है, फिर मैं बात करूं 80 से हमारा कितना हुआ 70, C हो गया, 20 हमारा ये था ही तो हमारा 90 हो गया। फिर 100 हुआ, 100 से ये 80 हो गया, ये 20 ही रहा तो हमारा ये 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि AD हमारा एग्रीगेट डिमांड हमारा 100 हो रहा है। फिर 120 हमारा था इनकम, जब 120 करोड़ रुपीस थी तो हमारा C कितना था 90, जिसमें से T यानी कि हमारा I कितना था 20 और 110
यानी कि 110 करोड़ एडी हो जाएगा, ठीक है ना। फिर मैं बात करूं 140 जब हमारी इनकम हुई तो 100 हमारी सी थी और 20 हमारी आई थी, जिसको हम प्लस किए थे, ठीक है, यानी कि इन दोनों को हम प्लस किएंगे, सबको प्लस करेंगे तो हमारी ये सारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 100 + 20 ये हमारा 120 होगा, ठीक है। तो ये हमारे एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है, जो हमारी इक्वलिटी। तो आशा करता हूं समझ में आया होगा, एकदम नॉर्मल चीजें हैं। फिर मैं बात करूं इक्विलिब्रियम जीडीपी और इक्विलिब्रियम इनकम इज द ग्राफिक प्रेजेंटेशन विथ हैपेंस ऑफ एएस, ठीक है, एडी इज द मोर देन द एडी एएस इज इतना, ठीक है। तो ये तो मालूम ही है, एएस मोर देन एडी हो जाएगा। तो देख लो, इसको भी पढ़ लेते हैं हम। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड द सर्विसेज इन द इकोनॉमी टेंड टू द एक्सीड देयर द डिमांड, ठीक है, सक्सीड देयर द डिमांड to clear the unwanted stock हो गए and producers what plan a cut in production हो गया, consequently AS would be reduced the become of equal to AD, ठीक है, equal हो जाएगा इसका एग्रीगेट डिमांड। फिर मैं बात करूँ आगे, what happens AS, ठीक है, more क्या हो जाएगा, less than AD, fall in the undesired unplanned inventory, ठीक है, यानी कि जो इन्वेंट्री है वो अनप्लान्ड है, जो भी डिजायर्ड है अनडिजायर्ड वो फॉल हो रहे हैं। जैसे कि व्हेन एएस इज लेस देन एडी, ठीक है, एएस लेस देन एडी इज द सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी टेंड टू द लेस देयर, ठीक है, देन देयर डिमांडेड, यानी कि जो भी हमारी इकोनॉमी है, जो भी ट्रेंड्स है, वो दिन पे दिन डिमांड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है ना। फिर वही नॉर्मल चीजें हैं ये तो। फिर मैं बात करूं आगे, एस एंड आई अप्रोच एंड द इक्विलिब्रियम जीडीपी और इक्विलिब्रियम इनकम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच इक्विलिब्रियम जीडीपी और द इक्विलिब्रियम इनकम इज अचीव व्हेन एस इज इक्वल टू 1, ठीक है, यानी कि जो भी हमारा इक्विलिब्रियम इनकम होगा जब अचीव होगा तो एस इज इक्वल टू 1 करेंगे। जैसे कि एस हमारा ये फंक्शन हो गया, एस इज इक्वल टू यानी कि एफ ये वाई इज एस क्या है, इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू वाई है, ठीक है, ये तो इसका नॉर्मल फंक्शन है। तो 1 ये फंक्शन हो जाएगा, वे आर द कंसीडर्ड ओनली ऑटोनोमस, ठीक है, ये ऑटोनोमस होगा तो जिसको हम कंसीडर आई हम करते हैं। तो नॉर्मल चीजें जो आप लोग को ऑलरेडी स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग में पढ़ाया गया होगा, ठीक है। अब देखो इक्विलिब्रियम जीडीपी इनकम टेबुलर प्रेजेंटेशन हम जिसको शो करते हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम जीडीपी इनकम ऑफ ग्राफिक प्रेजेंटेशन। अब देखो यहाँ ये चीज तुमको हम थोड़ी सी डिटेलिंग में बताते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिटेलिंग में आ जाओ, ठीक, ये चीजें दिख रही हैं। अब देखो ये हमारा 0 से तुमने स्टार्ट किया, 0 हो गया, ये 20, ध्यान रहे ये जो तुम बनाओगे ना, ये एकदम तुम्हारा कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है, यानी कि इक्वल होना चाहिए। जो भी तुम नंबरिंग कर रहे हो, नंबरिंग तुम्हारा बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। 0 से ये 20 हो गया, 40 हो गया, 60 हो गया, 80 हो गया, ठीक। फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हमारा माइनस में चला गया है, ठीक है, 0 से ये हमारा -30 हो गया, नॉर्मल चीज है। फिर 0 से ये भी हम जो करेंगे ये इक्वल हमारा होना चाहिए, ठीक है, 20, 40, 60, 80, 100, 120 एंड 140 ये हमारा क्या है, इनकम है, और ये हमारा क्या है, सेविंग इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। फिर मैं बात करूँ आगे, ये हमारा क्या था जरा बताओ, 20 हमारा क्या था, आई था, ठीक है, जो हमारा अभी हम इसके पहले जो कराऊं वो टोटल 20 ही था सारे पे, यानी कि जितने भी हमारी ये इनकम थी सबके अकॉर्डिंग ये सारा 20 ही था। लेकिन ये हमारा कहाँ हो गया, यानी कि हमारा स्टार्ट कहां से हुआ था, जल्दी बताओ कुछ। जब ये एक एक करके नंबरिंग करोगे तो क्या होगा, ये पॉइंट माइनस में आएगा और माइनस में आके 100 पे हमारा यहाँ पे जाके क्या आएगा, इंटरसेक्ट करेगा और फिर ये आगे एस जाएगा, यानी कि हमारी जो सप्लाई होगी। अब ये कैसे होगी, आप लोग को खुद से प्रैक्टिस करना है, जो अभी हमने बताया वही चीज़ है, इसी की हमने यहाँ पे बनाया है, ठीक है, वही चीज़ है, इसी के अकॉर्डिंग आपको बनाने हैं।
तो आप लोग इसकी एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, द सेविंग इन्वेस्टमेंट लिखेंगे। ठीक है, और ये हमारी इनकम हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें समझ में आई होंगी, आप लोग होमवर्क में बनाइएगा। फिर मैं बात करूँ आगे, व्हाट हैपन्स इफ S लेस देन 1। ठीक है, अकुमुलेटेड अनडिजायर्ड अनप्लान्ड इन्वेंटरी जिसको हम बोलते हैं, एडजस्टमेंट टू क्लियर देयर द स्टॉक एंड प्रोड्यूस would now plan the lesser output. Lesser output can mean the lesser income. Lesser income would be means the lesser saving. The process should, ठीक है, continue till S is equal to 1. Thus the equality between S and I is restored through the change in the level of Y. ठीक है, तो ये तो नॉर्मल चीजें हैं, एडजस्टमेंट है केवल नॉर्मल। फिर मैं बात करूँ शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम एडजस्टमेंट। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ इंपैक्ट ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट, इसको डेल्टा आई हम डिनोट करते हैं, जो हमारी चेंज होती है। ठीक, तो ये हमारी है इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक, यानी कि मैं बात करूँ ये हमारी वाई हो जाएगी, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज इक्विलिब्रियम जीडीपी इंक्रीज फ्रॉम द ओके ओजे जो भी है। अब मैं बात करूँ ये हमारा 45 डिग्री बना ही है। ठीक है, ए है, ये हमारा बी हो जाएगा, फिर ये एफ, यानी कि वाई इक्वल टू ए एस हो जाएगा। आप इसको होमवर्क पे एक बार बनाइएगा। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये होमवर्क में आप कॉपी लो, रफली इसको बनाओ। ठीक है, शेड्यूल बनाओ इसके अकॉर्डिंग। फिर मैं बात करूँ आगे, एडिशनल इन्वेस्टमेंट हैज टू द मल्टीप्लायर इफेक्ट। अब ये क्या होता है, इंक्रीज द इनकम इज मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जाहिर सी बात है ना, जब आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो बस, तो JR इज ग्रेटर देन EF offers the conclusion of the additional investment carries the multiplier effect on the level of GDP। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल चीज है। फिर मैं बात करूँ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स मैकेनिज्म, द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है, यानी कि मैं बात करूं कि मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो इंक्रीज इन आउटपुट एंड इनकम, यानी कि जब आपकी आउटपुट, जब आपकी इनकम इंक्रीज होती है ना, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो ऑटोमेटिक ही इंक्रीज हो जाती है। फिर मैनी टाइम्स मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, AI is a factor the increase in output income greater than increase in the investment is called the investment is multiplier is output multiplier K जिसको हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है, जब आपकी आउटपुट, जब आपकी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, या जब आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो आपको इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक बढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये तो फैक्ट है ना। तो बस वही चीज, इंक्रीज आउटपुट ऑफ इनकम इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक, तो ये नॉर्मल चीज है और ये आपके एग्जाम के लिए ना इंपॉर्टेंट है भाई, तो उसको छोड़ के मत चले जाना। ठीक है, अब देखो रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लायर, इसको बड़ा छोटा कर लेते हैं, रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, अब ये क्या होता है, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड द MPC. Higher the value of MPC, higher the multiplier and vice versa. In fact, multiplier is often estimated with references to MPC as under। ठीक है, इसका फॉर्मूला है ये हमारा K is equal to 1 upon 1 minus MPC जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल फॉर्मूला हो जाएगा। फिर मैं बात करूँ लॉजिक बिहाइंड द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन MPC एंड मल्टीप्लायर। Relationship between the multiplier and MPS, marginal propensity to save। ठीक है, there is an indirect relationship between the multiplier and MPS. Higher the value of MPC, lower the multiplier and vice versa. Multiplier is estimated with the reference to MPS। ठीक है, as under। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा K is equal to 1 upon MPS करके है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो एक बार ये पढ़ लेना नॉर्मल। मल्टीप्लायर मैकेनिज्म, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वर्कर थ्रू द चेंज इन कंजप्शन। ठीक है, तो ये नॉर्मल चीज़ है और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा ये वीडियो और ये वीडियो हेल्पफुल होगा और आशा करता हूँ ये सारे चैप्टर्स के रिवीजन हो गए होंगे। ठीक है, और आपका काम ये है कि इस पूरे चैप्टर को
एक बार पूरा वीडियो देखना, एक बार रीड करना और ये शॉर्ट नोट्स बना लेना, ठीक है। और मैं इस पीपीटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके लिख सकते हो या इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है बिजनेस स्टडीज पे, जो कि हमारा 3-4 चैप्टर बचे हुए हैं, ठीक है। लगभग 4-5 दिन में मैं करा दूंगा, और इसके भी लगभग 4-5 चैप्टर बचे हुए हैं, ठीक है, 3 या 4, तो वो भी मैं करा दूंगा। उसके बाद हमारे इंडियन इकोनॉमी टोटली हो जाएगा एक हफ्ते 10 दिन में, ठीक है। यकीन मानो एग्जाम के पहले आपके जितने भी चैप्टर बचे हुए वो सारे करा दूंगा, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। जब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहो। और बहुत बच्चे हैं जो पैनिक हो रहे हैं, बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो ही गया, लगभग 14-15 तारीख है, परसों से आपके बोर्ड एग्जाम भी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, कल से ही। तो भाई अपना इंग्लिश वगैरह पढ़ते रहो और हमारे ये वीडियो भी देखना और इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ते रहो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।